नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वायरस के बारे में। वायरस की किस प्रकार की संरचना होती है, क्या इसके प्रकार होते हैं, वायरस की कब खोज हुई थी और कैसे इसकी खोज हुई थी, और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें वायरस के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, वायरस जो होता है ये बहुत ही सूक्ष्म और एक आकोशिकी संरचना होती है। आकोशिकी का मतलब क्या है? नॉन सेलुलर। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोशिका जैसी संरचना नहीं होती है और ये एक परजीवी जीव होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये पूरी तरीके से अपने न्यूट्रिशन और अपने डेवलपमेंट के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं और ये बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना होती है। ठीक है, बात करें इसके नेचर के बारे में तो इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वायरस जो होते हैं ये किसी जीवित शरीर में जाने पर ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी वृद्धि शुरू करते हैं। जब तक ये किसी जीवित शरीर से बाहर रहेंगे तब तक ये एक निर्जीव वस्तु की तरह व्यवहार करेंगे। ना इनमें कोई रिप्रोडक्शन होगा, ना ही इनमें कोई डेवलपमेंट होगा। और जैसे ही ये किसी जीवित शरीर के कांटेक्ट में आते हैं, किसी बॉडी में जाते हैं, वैसे ही इनमें रिप्रोडक्शन भी होने लगता है और वैसे ही ये अपनी संख्या में वृद्धि भी करने लगते हैं। वायरस की खोज सबसे पहले रूस के एक वैज्ञानिक थे, इवानोवास्की। इन्होंने जब ये तंबाकू की पत्ती में जो मोजेक रोग था उसका अध्ययन कर रहे थे, उस समय 1892 में वायरस की खोज की थी। तब इन्होंने बताया था कि वायरस जैसी भी कोई स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वायरस का या विषाणुओं का जो अध्ययन होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं विषाणु विज्ञान और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, तो ये थी हमारी वायरस की बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। चलिए अब हम बात करते हैं वायरस के स्ट्रक्चर या वायरस की संरचना के बारे में। देखिए, वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिक सा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें एक न्यूक्लिक अम्ल होता है और एक प्रोटीन से मिलकर बनी हुई एक लेयर होती है। ठीक है, बीच में इसमें हमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल होता है जो कि बीच में यहाँ पर पाया जाता है और इसके चारों तरफ हमें प्रोटीन की एक लेयर देखने को मिलती है। ये जो देख पा रहे हैं ये एक लेयर है जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, तो बीच में तो हो गया डीएनए या आरएनए, उसके बाहर प्रोटीन की लेयर हो गई जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। इन दोनों ही संरचनाओं से मिलकर जो संरचना बनती है उसी को हम बोलते हैं वायरस। ठीक है, अब ये जो वायरस होता है इसकी संपूर्ण संरचना में क्या होता है, ये जो कैप्सिड था, ठीक है, जो प्रोटीन से मिलकर बनी लेयर थी कैप्सिड, इस कैप्सिड के बाहर एक एनवलप भी पाया जाता है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एनवलप। और ऐसी वायरस की संरचना जिसमें डीएनए, कैप्सिड और एनवलप ये तीनों पाए जाते हैं, ऐसी संपूर्ण संरचना को वीरियन कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम समझते हैं वायरस के प्रकारों के बारे में। वायरस के प्रकारों की अगर बात करें तो जिस प्रकार से ये किसी जीवित शरीर पर डिपेंड होते हैं उसके आधार पर सामान्यतः हम वायरस को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक होते हैं प्लांट वायरस, जंतु वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस। प्लांट वायरस या फिर पादप वायरस की अगर बात करें तो ये केवल और केवल पौधों पर आश्रित होते हैं। मतलब ऐसे वायरस जो अपनी रिप्रोडक्शन और अपनी जो वृद्धि होती है वो केवल पौधों पर डिपेंड होकर करते हैं, उन वायरस को हम बोलते हैं प्लांट वायरस। अब ये जो वायरस होते हैं इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में केवल और केवल आरएनए देखने को मिलता है। ठीक है, प्लांट वायरस जो होगा तो उसमें सिर्फ आरएनए देखने को मिलेगा, डीएनए उसमें देखने को नहीं मिलता है। अब इसमें कौन कौन से वायरस आ सकते हैं, जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस, जिसने कि टोबैको या तंबाकू का जो पौधा होता है उसमें मोजेक रोग फैलाया था। एक होता है पोटैटो मोजेक वायरस, जिसने कि आलू का जो पौधा होता है उसमें मोजेक रोग फैलाया था। अब दूसरा प्रकार आता है जंतु वायरस या एनिमल वायरस। एनिमल वायरस जो होते हैं ये केवल और केवल जंतु पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ऐसे वायरस जो कि अपना रिप्रोडक्शन और अपनी जो वृद्धि होती है वो किसी भी जंतु या एनिमल के शरीर में जाने पर ही करते हैं, उनको हम बोलते हैं एनिमल वायरस। इसमें न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो केवल और केवल डीएनए के रूप में हमें देखने को मिलता है। कभी कभी आरएनए भी होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो होगा वो डीएनए होगा, पर कभी कभी आरएनए के रूप में भी न्यूक्लिक अम्ल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस और ऐसे सभी वायरस जो कि ह्यूमन बॉडी या फिर किसी एनिमल की बॉडी में वृद्धि करते हैं। तीसरा प्रकार आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऐसे स्पेशल प्रकार के वायरस होते हैं जो केवल और केवल बैक्टीरियाज पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज के शरीर में पहुंचकर ये वृद्धि करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ना इन्होंने प्लांट्स को छोड़ा, ना एनिमल्स को छोड़ा, ना ही बैक्टीरिया को छोड़ा। अब ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया में वृद्धि करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज और ये बैक्टीरिया के शरीर पर डिपेंड होते हैं और इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में केवल डीएनए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर प्लांट वायरस में केवल आरएनए था,
एनिमल वायरस में ज़्यादातर डीएनए होता है, कभी कभी आरएनए भी देखने को मिलता है, और बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है उसमें न्यूक्लिक अम्ल केवल डीएनए होता है। इसके एग्जाम्पल है T2, T4 बैक्टीरियोफेज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इन दोनों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार के अलग अलग वायरस भी होते हैं T15, T30, पर आपको इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, T2 और T4 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वायरस से लाभ और हानियों के बारे में। देखिए, इससे हानियाँ तो काफ़ी सारी है, पर इससे कुछ लाभ भी होते हैं वायरस से। थोड़े से लाभ भी हम देख लेते हैं, परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न आ जाता है। सबसे पहला वायरस का लाभ होता है कि अभी हमने जो डिस्कस किया था बैक्टीरियोफेज वायरस, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ये पानी को सड़ने से बचाता है, क्योंकि हमने देखा था कि ये बैक्टीरिया के शरीर पर डिपेंड होता है, और बैक्टीरिया जो होते हैं ये पानी को सड़ाते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो पानी को सड़ाते हैं उन बैक्टीरियाज को ये वायरस ख़त्म कर देता है, और इस तरीके से ये इनडायरेक्टली पानी को सड़ने से बचाता है। दूसरा इसका लाभ ये होता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इसकी सफाई करने में भी वायरस काम आता है। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये हमारी धरती पर पैदा होने वाले पहले जीवों में से एक है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर जो पानी होता है वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, कहीं कहीं पर जो पानी होता है वो सड़ जाता है और पूरा उस पर एक ग्रीन ग्रीन लेयर जम जाती है। वही ग्रीन लेयर होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब उस पर ब्लू ग्रीन एल्गी अगर जम जाएगी तो पानी खराब हो जाएगा। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इसको ख़त्म करने का काम भी वायरस करता है, और इस तरीके से ये ब्लू ग्रीन एल्गी की सफाई करने में भी हमारी मदद करता है। चलिए अब हम बात करें वायरस से होने वाली हानियों के बारे में, जो कि वायरस से काफ़ी हानियाँ होती है। जैसा कि अभी हम वर्तमान में कोविड वायरस देख रहे हैं, तो ये भी एक इसकी हानि है। तो ये जंतुओं में और पौधों में कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के घातक रोग फैलाते हैं। ठीक है, थोड़े से रोग हम देख लेते हैं। जैसे जंतुओं की अगर बात करें, एनिमल्स की अगर बात करें, तो पोलियो, मीजल्स, छोटी माता जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, एड्स, रेबीज, ट्रोकोमा, पीला बुखार, ठीक है, येलो फीवर जिसको जापानी बुखार भी बोलते हैं, गलसुआ या मम्स जो होते हैं, जो कि जीवन में सिर्फ एक ही बार होने वाला रोग है, हर्पीस, डेंगू, स्वाइन फ्लू, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, एनसेफेलाइटिस। ठीक है, ये कुछ रोग हैं जो हमें जंतुओं में वायरस के कारण देखने को मिलते हैं। इनकी डिटेल्स जो होगी, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो हम अलग से एक वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम एनिमल डिसीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, बात करें पौधों में होने वाले रोग की, तो अभी हमने डिस्कस किया था पोटैटो का जो मोज़ेक रोग होता है, टोबैको का मोज़ेक रोग होता है, या फिर बंकी टॉप ऑफ बनाना होते हैं। ये कुछ रोग होते हैं जो हमें पौधों में वायरस के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी वायरस की जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।